एट क्लास आपका चैप्टर नंबर 8 ही चल रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। हमने अभी तक क्या पढ़ा था? साइज ऑफ द सेल के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ लिया था कि सभी सजीव वस्तुएं किससे बनती हैं? सेल से बनती हैं। ये सेल बहुत सारे रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज करी थी 1870 के अंदर, और उसने क्या देखा था कि एक कॉर्क के अंदर बहुत, जैसे कि आपके मधुमक्खी के छत्ते होते हैं ना, ऐसे करके स्पेसिस हैं। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा, माइक्रोस्कोप के अंदर में उसको पता चला कि ऐसे तो बहुत सारे स्पेसिस हैं। तो उसे पता चला उस टाइम के ऊपर कि भैया ये तो एक सेल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो उसने इसको नाम दे दिया सेल। अब हमें आज के समय में विज्ञान के अंदर क्या पता है कि सारी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो सभी सबसे छोटी इकाई उसकी सेल है। ये सेल बहुत सारे मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, और फिर पूरी बॉडी बनती है। हमें पहली चीज़ तो ये पता चल गई। दूसरा, सजीव वस्तुएं जितनी भी होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। सजीव मतलब लिविंग, पहला यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर बोले तो जिसके अंदर बहुत सारे सेल हों, यूनिसेलुलर बोले तो जो सिर्फ एक सेल से बना हुआ हो। तो ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं। उसका हमने एक उदाहरण देखा था कि जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम। हमें अमीबा के बारे में पढ़ा था कि अमीबा तो एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गन है माइक्रोस्कोपिक, जो कि खुद ही अपना खाना पकड़ता है और एक पूरी लिविंग एंटिटी की तरह रहता है जैसे हम लोग रहते हैं, ठीक है। वो उसके हमने देखा था फॉल्स फुट होते हैं जिसकी सहायता से वो आगे की तरफ बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है नकली और पोडिया का मतलब होता है पैर, स्यूडोपोडिया, ठीक है। इंगल्फ कर लेता है फूड को, आगे को अपने ऐसे बाहें फैलाने के बाद में। हमने देखा कि सेल्स की तो अलग अलग शेप्स भी होती है। कोई स्पिंडल शेप होता है, मतलब कि नुकीला होता है, ज़्यादातर उसके गोल होते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि हमारा जो बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन हमारे दिमाग के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है और हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह पे लाने के लिए। नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये, ठीक। ये अभी तक हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि प्रकृति के अंदर जो सबसे बड़ा सेल, अगर हम बात करें साइज की बात करें, तो वो होता है ऑस्ट्रिच का अंडा। मुर्गी का अंडा भी एक सिंगल सेल है, ऑस्ट्रिच का अंडा भी एक सिंगल सेल है। ऑस्ट्रिच का अंडा कितना होता है? ऑस्ट्रिच के अंडे का साइज होता है 170 mm से 130 mm, 170 गुना में 130 मिलीमीटर, यानी कि इतना बड़ा, कम से कम इतना बड़ा, ठीक है। तो वो एक सबसे बड़ा सेल हो गया एक तरीके से। तो डिफरेंट साइज, डिफरेंट चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारे को पता चल गई थी सेल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि सेल एक्चुअल के अंदर में उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी बनावट कैसी होती है। तो सबसे पहले हमने ये तो पता कर लिया कि बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज़ बनाते हैं, ठीक है। हम अपनी बॉडी के अंदर के सेल के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले 8.5 सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ होती है? कोई भी सेल उसको हम एक गोलाई के अंदर ही एक बार बनाने के लिए, दर्शाने के लिए दिखाते हैं। वैसे शेप आपको पता है अलग अलग हो सकती है। जो सबसे बाहरी आवरण होता है सेल का, सेल वॉल क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब होता है एक परत, जो कि जैसे कि एक अंडे की परत होती है ना बाहर की, कैल्शियम कार्बोनेट वाली, ऐसी जो बाहर का है वो क्या है? उसका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि आपके दीवार के अंदर में खिड़कियां लगी हुई हैं। अब मान लो आप इस कमरे के अंदर में रह रहे हो और आपको सिर्फ आने जाने के लिए क्या यूज़ करते हो? खिड़की यूज़ करते हो, दरवाज़ा यूज़ करते हो, है ना, यही होता है। तो इसी तरीके से इनके आने, ये क्या होती है? सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल के मतलब इसके अंदर से छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके अंदर आना जाना लगा रहता है। हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर सेल है, हमें ये भी पता है, और सारी बॉडी हमारी ब्लड के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक। तो हमारी बॉडी के अंदर जब हम सांस लेते हैं तो हवा का एक्सचेंज, हम खाना खाते हैं तो खाने का एक्सचेंज ब्लड के माध्यम से जो होता है वो इन मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। पहला 3 कंपोनेंट हो गए। पहला है सेल मेम्ब्रेन, बाहर का आवरण। दूसरा, फिर इसके अंदर की जितनी भी चीज़ होती हैं, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कहाँ से कहाँ तक? इस सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और बीच में एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस की भी अपनी एक खुद की मेम्ब्रेन है, मतलब एक कमरे के अंदर एक और कमरा है ये, ठीक है।
उसकी भी अपनी खुद की, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक और छोटा सा कमरा है जिसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं, ठीक है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ होती है, ये साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, ये आपको पता चल गया। तो साइटोप्लाज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बीच में जितना भी स्पेस है वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। इस साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज होंगे। ऑर्गेनेलीज एक तो होता है ऑर्गन जैसे आपकी आँख नाक कान, सेल तो छोटा हो गया तो उसको आपने ऑर्गेनेली बना दिया, उसके अंदर क्या होते हैं ऑर्गेनेलीज, ओके। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम द अनदर एंड ऑल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। काम क्या करती है ये भाई, एक तो आपके घर के अंदर कमरे क्या काम करते हैं, एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग करते हैं, इनकी दीवारें इसी काम के लिए होती हैं। इसी तरीके से ये जो मेम्ब्रेन भी एक तरह से दीवार है, ये एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करके रखती है, ओके। दूसरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। पोरस का मतलब मैंने बताया, पोरस का मतलब होता है जैसे स्पंज जिसके अंदर छोटे 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 छेद हों, एक्सचेंज होता है इसके अंदर में, एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अंदर की गंदगी को बाहर फेंकना और बाहर से खाना, गैसेस इत्यादि ले लेना। अंदर क्या लेंगे, ऑक्सीजन गैस और खाना, बाहर क्या फेंकेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। बाउंड्री ऑफ द ओनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय द अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। अब दो तरीके के हो सकते हैं सजीव वस्तु, एक तो एनिमल सेल और एक प्लांट सेल। जो प्लांट सेल होगा उसके अंदर एक छोटा सा फर्क होता है एनिमल सेल की कंपैरिजन के अंदर। एनिमल्स के अंदर क्या होता है भाई, हम तो चलते फिरते रहते हैं, प्लांट कई बेचारे चल तो सकते ही नहीं है, तो उनको एक एक्स्ट्रा लेयर चाहिए जिसको बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। एक तो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब कि एक दीवार है और दीवार के बाहर एक और दीवार बनी हुई है, उनकी दो लेयर है दीवारों की। और एनिमल्स के अंदर क्या होती है, सिर्फ एक। एनिमल्स में होगी सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्लस में सेल मेम्ब्रेन, दोनों चीज़ें होंगी। हो गया क्लियर समझ में यहाँ तक, ठीक है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो हमें पता चल गया क्या चीज़ होती है। अभी सेल वॉल के बारे में भी पता चल गया। अभी हम सेल वॉल के बारे में छोटा सा एक चीज़ के लिए बोल देते हैं। यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन का काम शेप देना होता है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अ आउटर थिक लेयर इन द सेल ऑफ प्लांट सेल विच इज कॉल्ड एज सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में मैंने बता दिया। एनिमल सेल के अंदर तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है और प्लांट के अंदर एक बाहरी दीवार एक और होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। दिस एडिशनल लेयर सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन एंड रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोटेक्शन, क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है ना। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, हाई विंड्स, स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इत्यादि। क्योंकि आप तो अपना अगर बारिश धूप हो रखी है कमरे में भाग के आ जाते हो, प्लांट थोड़ी बेचारे कहीं पे भाग के जा सकते हैं, तो इसलिए उनको एक्स्ट्रा लेयर की ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन के लिए। अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये देखो डायग्राम, डायग्राम के अंदर क्या दे रखा है आपको, सेल मेम्ब्रेन। फिगर 8.6 ह्यूमन चीक सेल, ये ह्यूमन चीक सेल का है, ये आप एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ दे, मैंने आपको समझा भी दिया साइटोप्लाज्म क्या होता है। न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, देखो अलग से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर की आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। सेल मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर का आवरण है सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन, सेल मेम्ब्रेन पता चल गया, सेल वॉल पता चल गया। साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जेली लाइक सब्सटेंस, जेली जैसा सब्सटेंस होगा जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में, यहाँ पे ये सारा, ठीक है। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेलीज। क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज। बस यही इसकी डेफिनेशन है। ऑर्गेनेली क्या होती है, वेरियस अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ नाम है। ऑर्गन जैसे आपके नाम है आपके शरीर के अंदर हाथ पैर मुंह, इनके अंदर के ऑर्गन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। इन सभी के बारे में आप अगली वाली क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे, पर ये कुछ नाम है ऑर्गेनेलीज का नाम, ठीक है। जो कि कहाँ प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। किसके अंदर है ये, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है
न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का। अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या होता है, ये बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है, कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल, जनरली स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल, गोल होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर होता है। इट कैन बी स्टेन एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसको हम स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब कुछ रंग शाही वगैरह डाल के इसको आराम से हमारे को प्रेडिक्ट किया जा सकता है इसको। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म तो जेली लाइक स्ट्रक्चर हो गया सारा का सारा, बीच में न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अलग करने के लिए क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सारे सेल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए होती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को अलग करने के लिए क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज, ये भी पोरस होती है, इसके अंदर भी एक्सचेंज होता है बाहर अंदर, और मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। क्या क्या मूवमेंट होती है, जैसे सारे शरीर के अंदर से हमारे सेल के अंदर क्या क्या मूवमेंट होएगी, ऑक्सीजन और खाना अंदर आया और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट बाहर गए। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी यही मूवमेंट होएगी, ठीक है। तो एक कमरे के बीच में एक और कमरा बना हुआ है और सारा बस वैसे ही सिस्टम चल रहा है उसको हम न्यूक्लियस बोल रहे हैं, ओके। Within a microscope of the higher magnification, we can see the smaller spherical body in the nucleus. It is called as a nucleolus. इस न्यूक्लियस के अंदर एक और छोटा सा गोला होता है जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। हाँ जी। In addition, nucleus contain thread-like structure called as a chromosome. और इस न्यूक्लियस को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रखी है, क्यों इसके अंदर इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन पे प्रोटेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक धागे जैसी चीज़ें होती हैं ऐसे करके, जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या होते हैं, जीन्स। क्या होते हैं, जीन्स। ये जीन्स वही चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपकी आँखों का रंग, आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखाई देते हो, उन जैसे हाइट मेजर्स, उन जैसी बॉडी स्ट्रक्चर, उन जैसी आवाज़, ये सब आपको यहीं से पता चलता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपने ये पढ़ा था कि मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, वो भी एक सेल था, तो उसका जो न्यूक्लियस बाद में फ्यूज कर रहा था फीमेल गैमेट यानी कि ओवा के साथ में, है ना। और न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद में जीन्स और क्रोमेटिन मटेरियल आपस में एक्सचेंज हो गए थे, है ना। तो ये वही उसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम, ये आपके हर एक सेल के अंदर प्रेजेंट है। परंतु वो वाला सेल जो कि सेक्स के अंदर और आपके रिप्रोडक्शन में काम आता है, वो कौन सा है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, और वहाँ से ओवा। बाकी आपकी सारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। इज इट क्लियर? These carry genes and help in inheritance of transfer of the characters from the parents to the offspring. Offspring का मतलब बच्चे, आने वाली जनरेशन के अंदर। The chromosomes can be seen only when the cell divides. और ये क्रोमोसोम कब दिखाई देंगे, जब सेल डिवाइड होता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्म और ओवा के अंदर का जो न्यूक्लियस मटेरियल है वो आपस में ऐसे करके फ्यूज कर गया था, जिसको हमने बोला था क्या, फ्यूजन यानी फर्टिलाइजेशन, है ना। और जब वो न्यूक्लियस फ्यूज कर गया था, फिर वो डिवाइड होना शुरू हुआ, फिर उससे बहुत सारे सेल बने, वो सेल फिर बाद में टिश्यू बन गए, फिर वो जाइगोट बन गया। बताया था ना ये वाली चीज़ें। अच्छा, न्यूक्लियस इन एडिशन टू द रोल इन द इनहेरिटेंस एक्ट एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटी। और न्यूक्लियस का क्या काम होता है, ये बिल्कुल बीच में बैठा होता है सेल के, ये कंट्रोल सेंटर होता है, सारे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला होता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ द लिविंग सेल इज द प्रोटोप्लाज्म। सारा न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तीन चीज़ें होती हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस प्लस में साइटोप्लाज्म प्लस में सेल मेम्ब्रेन, तीनों चीज़ों को मिला दो तो क्या बन गया, प्रोटोप्लाज्म। आगे समझ में। अब आगे देखेंगे हम, बस आखिरी क्वेश्चन है जो इसका, वो क्या है कि अब हम पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेलीज की बात करी थी हमने, कि बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेलीज हैं, इन सब के क्या काम होते हैं। While observing the onion cells under the microscope, did you notice the blank looking structure in the cytoplasm? It is called as vacuole. ये जो आपका ये देखो फिगर नंबर आपका टेबल 8.7 है, एनिमल सेल। ये देखो इसके अंदर ये जो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना साइटोप्लाज्म के अंदर, इनको बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। और इसी के अंदर अलग अलग ऑर्गेनेलीज है, जिसके अंदर एक का नाम है वैक्यूल। क्या नाम है,
वैक्यूल क्या होता है, जैसे कि आपके घर के अंदर एक स्टोर होता है जिसमें आप अपने खाने पीने और इस सब चीज़ों को स्टोर करते हो, ऐसे ही सेल के अंदर भी एक इस तरह का कमरा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें स्टोर की जाती हैं। ठीक है, इस ऑर्गेनेली का काम समझ में आ गया क्या होता है? अच्छा, यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ऑफ द ट्रांडेसिनिया लीफ, दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल, दीज आर कॉल्ड एज द प्लास्टिड्स। आपने ये देखा होगा कि सारे पौधे ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं, है ना, और पौधे हरे रंग के होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म पता है ना क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर प्लास्टिड नाम की चीज़ होती है। ठीक है, इस प्लास्टिड क्या है? ये प्लास्टिक एक तरह का डाई है, डाई होता है ना कलर, उस प्लास्टिड के अंदर क्या चीज़ है? क्लोरोफिल। क्या चीज़ है? और क्लोरोफिल का रंग क्या है? हरा, जिसकी वजह से सारा पौधा हरा दिखाई देता है। कई बार आपने देखा होगा कोई बहुत ज़्यादा हरा है, कई बिल्कुल हल्के हल्के हरे हैं, कई पीले भी होते हैं। तो ये जो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, जिस कलर का वो क्लोरोफिल, वो जो प्लास्टिड होगा, उसी कलर का आपका पौधे का कलर और पत्ते का कलर आ जाएगा। इज इट क्लियर? सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब अगर जो जो ग्रीन कलर के होते हैं उनको क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? प्लास्टिड। प्लास्टिड मतलब साइटोप्लाज्म में मौजूद पिगमेंट, उसका नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट। उसके पास में क्या होगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल किस कलर का होता है? ग्रीन कलर। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स। यू मे रिकॉल दैट द क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। किस काम आता है ये? फोटोसिंथेसिस। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में कंपैरिजन दे रखा है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में सबसे बड़ा फर्क क्या होगा? प्लांट के अंदर के जो सेल होंगे उसके पास में दो दीवारें होंगी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक मेम्ब्रेन होती है। पहला फर्क तो यही आ गया। ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा ये देखो, ये टेबल दे रखी है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होती है। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है। न्यूक्लियस दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी दोनों के अंदर होती है, साइटोप्लाज्म वो भी दोनों में होता है। प्लास्टिड होता दोनों में है, परंतु पौधों के अंदर प्लास्टिड के पास में क्या होता है? क्लोरोफिल। एनिमल सेल में नहीं होता। वैक्यूल एनिमल सेल के अंदर होते हैं परंतु छोटे होते हैं, और प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये वाला चैप्टर हो गया कंप्लीट। इज इट क्लियर व्हाट यू हैव लर्न? ये वाली चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके कीवर्ड्स हैं सारे के सारे, और ये आपके क्वेश्चन आंसर कल आपके हो जाने चाहिए। किसी को नहीं समझ में आ रहेगा मुझसे पूछेंगे। डन।